हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक रहेगा इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। ये भी एक तरह का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, ये भी बेस तो होगा कि आपकी ग्रामर पे पकड़ अच्छी हो और कोई भी एरर हो आप उसको डिटेक्ट कर पाएँ। और इसमें भी आपको 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं और गिवन सेंटेंस में एक पार्ट उसका अंडरलाइन किया होता है, उसी को आपने इम्प्रूव करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आज के हमारे जो सेंटेंसेस होंगे मोस्टली दे विल बी बेस्ड ऑन सेंटेंसेस। टेंसेस के बेस पे जो हमने पिछली एक्सरसाइज की थी स्पॉटिंग द एरर्स, उसी का दूसरा रूप कह लें इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। तो ये क्वेश्चन किस तरह से आता है आइए देखते हैं। In the question given below, a part of the sentence is underlined. किसमें सेंटेंस का एक हिस्सा उसको अंडरलाइन किया होगा या इटैलिक्स में होगा। Below are given alternatives to the underlined part at A, B and C which may improve the sentence. तो नीचे आपको 4 पार्ट दिए गए हैं, उनमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनको उस अंडरलाइन पोर्शन की जगह लगाने पर वो सेंटेंस इम्प्रूव हो जाता है। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मीन ऑप्शन। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज़ नीडेड योर आंसर इज़ डी। डी मीन जो भी लास्ट वाला जिसमें नो इम्प्रूवमेंट लिखा होगा वो भी एक ऑप्शन है। तो अगर आपको लगता है कि आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ इम्प्रूवमेंट, तब आप डी वाला ऑप्शन अपने आंसर में दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, 20 किलोमीटर आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस इन दीज डेज ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल्स। आज के दिनों में जबकि गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलती हैं तो 20 किलोमीटर कोई बहुत बड़ा फासला नहीं है। अंडरलाइंड है आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस। ऑप्शंस हैं is not a great distance, are not too great a distance, aren't proving a great distance। तो पहले तो हम ये देखें कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगा? अगर आपको पिछली वीडियो के रूल्स पता हों, 20 किलोमीटर ये क्या है? डिस्टेंस। तो इसमें हमने ये रूल किया था कि ऐसे में हम इसे सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे और उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। सो आर नहीं लगना चाहिए, इज़ लगना चाहिए। तो यहाँ पर है इज़ नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो इम्प्रूव करेगा आपके सेंटेंस को। सो योर आंसर वुड बी ए। उसके बाद लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नो सूनर आई सॉ द टाइगर देन आई रैन अवे। जैसे मैंने टाइगर को देखा मैं वहाँ से दौड़ गया। अब यहाँ पर नो सूनर डिड और देन, एक बार लिख के बता देती हूँ। नो सूनर डिड और आगे देन वाली कंस्ट्रक्शन होती है आमतौर पर। तो जब डिड आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर है नो सूनर आई सॉ सेकेंड फॉर्म है और जो नो सूनर भी है और देन भी है। तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा नो सूनर डिड और सॉ की जगह पर फर्स्ट फॉर्म सी। तो ये ऑप्शन कौन सा होगा? बी। नो सूनर डिड आई सी द टाइगर देन आई रैन अवे। तो यहाँ पर गलती आपको, अगर स्पॉटिंग द एरर हो तो स्पॉटिंग द एरर में ये था कि नो सूनर डिड और देन लगना था। अब यहाँ पर इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस है तो यहाँ पर भी गलती ढूंढने के बाद आप देखिए कौन सा सही है। तो नो सूनर डिड आई सी, बी पोर्शन जो है आपका ठीक है। सो योर आंसर वुड बी बी। अब नेक्स्ट लेते हैं। सुमित वुड हैव बिन लुक्ड स्मार्ट इन ट्रेडिशनल क्लोथ्स। वुड हैव बिन नहीं आएगा, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म वुड लुक। सुमित वुड लुक स्मार्ट इन ट्रेडिशनल क्लोथ्स। तो यहाँ पर वॉज लुक्ड गलत है,
वुड बी लुक्ड गलत है, वुड हैव लुक्ड। तो यहाँ पर सॉरी, वुड लुक नहीं, वुड हैव लुक्ड। सुमित ट्रेडिशनल कपड़ों में ज़्यादा स्मार्ट लगा होता, वुड हैव लुक्ड। तो ये वाली ऑप्शन जो है आपकी सही है। सो सी इज़ योर आंसर। वुड हैव बिन लुक तो आपकी कंस्ट्रक्शन ही गलत है, तो वुड हैव के साथ लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव लुक्ड। तो सी वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट लेते हैं। इफ़ यू हैड टोल्ड योर प्रॉब्लम येस्टरडे वी माइट हैड हेल्प्ड यू। अगर आपने अपनी प्रॉब्लम कल बता दी होती तो हम आपकी सहायता करते। अब इनमें ऑप्शन देखिए, माइट हैड हेल्प्ड, ये तो वैसे ही गलत है, माइट के साथ होता भी तो हैव होता ना कि हैड। यहाँ पर है वुड हैव, माइट हैव बिन, वुड हैव बिन। तो यहाँ पर बिन वाला तो नहीं लगेगा। आपको वैसे भी कंस्ट्रक्शन अगर याद हो तो हमने ये रूल किया था कि एक पार्ट में हैड और थर्ड फॉर्म होगी तो नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। इफ़ यू हैड टोल्ड वी वुड हैव हेल्प्ड यू, तो ये आएगा वुड हैव। तो आंसर होगा ए। कैसे किया हमने, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है कि अगर सेंटेंस में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो उसके साथ दूसरे पार्ट में होता है वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमने किया था जब हमने कंडीशनल सेंटेंसेस किए थे। तो यहाँ पर भी कंडीशनल है, अगर ऐसा करते या अगर आपने ऐसा किया होता, तो इसके लिए सेकंड पार्ट में आएगा वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव और हेल्प की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी है, तो यहाँ पर आएगा ए पार्ट आपका आंसर। नेक्स्ट लेते हैं, आई विश आई वॉज विद हिम। इसमें हमने किया था कि जो भी हाइपोथेटिकल होते हैं या विशफुल थिंकिंग होती है उसमें हम वर लगाते हैं ना कि वॉज। तो आपका आंसर होगा बी, आई विश आई वर विद हिम। नेक्स्ट है, सिंस 1986 देयर इज़ नो अर्थक्वेक हियर। सिंस 1986 तो उसके साथ लगेगा परफेक्ट। देयर अर्थक्वेक्स है, प्लूरल है तो हैव बिन, देयर हैव बिन नो अर्थक्वेक्स हियर। देयर आर नो अर्थक्वेक्स नहीं आएगा, देयर वर बीइंग नहीं आएगा, यहाँ आएगा हैव बिन। सिंस 1986 देयर हैव बिन नो अर्थक्वेक्स हियर। यहाँ अर्थक्वेक्स नहीं आए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पर ए पार्ट है आपका आंसर। नेक्स्ट है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये सारे के सारे जो हैं मैंने टेंसेस के बेस पर सेंटेंसेस लिए हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, तो रूल्स लगभग वही रहेंगे। 5 years ago today I am sitting in a small Japanese car driving across Poland towards Berlin। 5 साल पहले आज के दिन, तो 5 साल पहले पास्ट की बात है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं आएगा, पास्ट कंटिन्यूस। तो एम सिटिंग की जगह पर आएगा वॉज सिटिंग। हैव बिन सिटिंग नहीं आ सकता क्योंकि प्रेजेंट नहीं है, सेट भी नहीं आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस को हमने पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है, तो हमारा आंसर होगा ए वॉज सिटिंग। नेक्स्ट है, आई वुड ग्लैडली अकम्पनी योर सिस्टर इफ़ यू हैड आस्क्ड मी। इसी तरह का हमने थोड़ी देर पहले किया, इफ़ भी है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म भी है। अगर आपने मुझे कहा होता तो मैं बड़ी खुशी से आपकी सिस्टर के साथ चलता, तो इसमें वुड के साथ आएगा हैव
और accompany की थर्ड फॉर्म, would have gladly accompanied your sister। तो ये तो रूल आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आती है कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ़ के साथ, तब दूसरी तरफ सेंटेंस का दूसरा पार्ट आएगा वुड, उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें है वुड भी है, हैव भी है, थर्ड फॉर्म भी है। आई वुड हैव ग्लैडली accompanied योर सिस्टर इफ़ यू हैड आस्क्ड मी। तो आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नन ऑफ द गेस्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू द ब्राइड। नन मीन नो वन, कोई एक भी नहीं, तो एक सिंगल। तो ये हमने किया था, इसके साथ हम लगाते हैं सिंगुलर वर्ब, तो वर्ब की जगह आना चाहिए वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर वॉज इंट्रोड्यूस्ड है बी पार्ट, तो आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट लेते हैं। वन ऑफ द मैन गेव फर्स्ट एड टू हितेश हु इज़ इंजर्ड इन अ रोड एक्सीडेंट। सेंटेंस किस में? पास्ट टेंस में। आदमियों में से एक ने हितेश को फर्स्ट एड दी। हु वॉज इंजर्ड, ना कि इज़ इंजर्ड, क्योंकि टेंस पास्ट में है तो यहाँ पर इज़ नहीं आएगा, वॉज आएगा। हु वॉज इंजर्ड, तो आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट लेते हैं। आई शेल सी हिम ओनली इफ़ ही अग्रीड टू बियर द कॉस्ट। इसमें हमने किया था रूल कि एक सेंटेंस में एक पार्ट प्रेजेंट होगा, दूसरा फ्यूचर। इफ़ के बाद आएगा अग्रीज, अगर वो सहमत होता है। मैं उसे तभी मिलने जाऊंगा अगर वो सहमत होता है कि कॉस्ट वो उठाएगा, पैसे वो पे करेगा। तो अग्रीड नहीं आएगा, अग्रीज आएगा, तो ए पार्ट आपका आंसर होगा। ये रूल भी क्या था कि फ्यूचर में एक सेंटेंस में अगर दो पार्ट हैं, एक प्रेजेंट में होगा, दूसरा फ्यूचर में, ना कि एक पास्ट में होगा, दूसरा फ्यूचर में। तो यहाँ पर पास्ट की जगह आएगा प्रेजेंट, ही है तो अग्री के साथ आएगा एस। द थ्री मस्किटियर्स हैव बिन रिटन बाय ड्यूमास। अब थ्री मस्किटियर्स इज द नेम ऑफ अ बुक। तो बुक जो है वो सिंगुलर है, तो हैव बिन नहीं आएगा, हैज़ बिन। हैज़ बिन रिटन, हैज़ बिन रिटन, तो आपका आंसर होगा पार्ट सी। सारे रूल रिपीट हो रहे हैं, आपकी रिवीजन हो रही है और एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करने की पोजीशन में हैं। Who does not know that this was broadcasted 10 days ago? कौन नहीं जानता कि ये 10 दिन पहले ब्रॉडकास्ट हुआ था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ब्रॉडकास्ट की सेकेंड फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट होती है, ना कि ईडी लगाकर। ब्रॉडकास्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट। वॉज ब्रॉडकास्टेड की जगह पर वॉज ब्रॉडकास्ट, तो ये आंसर होगा बी। इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर थी कि ब्रॉडकास्ट के साथ ईडी नहीं लगता। He stayed back so that it can look as if he were unaware of the entire incident। entire पूरा इंसिडेंट, घटना, वो पीछे रहा ताकि ऐसा लगे कि उसे पूरी घटना के बारे में मालूम नहीं था। स्टेड बैक पास्ट टेंस, ही वर एज एफ ही वर अनअवेयर, फिर से पास्ट टेंस, तो यहाँ पर कैन नहीं आएगा, क्या आएगा? पास्ट टेंस वाला पोर्शन। इट वुड लुक,
मे भी प्रेजेंट में है, विल फ्यूचर में है, हमें चाहिए पास्ट में, इट वुड लुक, तो बी पार्ट आपका आंसर होगा। नेक्स्ट लेते हैं, मैनी अ मैन हैव डाइड ऑफ कैंसर। ये भी रूल है कि मैनी अ मैन जो है इसको हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो हैव की जगह आएगा हैज़। हैव डाइड ऑफ की जगह पर हैज़ डाइड ऑफ, तो बी पार्ट आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन ये सारे क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे अगर आपको रूल्स मालूम है और उनकी आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की है। नेक्स्ट लेते हैं, सोनम एज वेल एज किरण इज़ लीविंग फॉर कनाडा टुनाइट। सोनम और किरण कनाडा जा रहे हैं, लेकिन बीच में आ रहा है एज वेल एज। एज वेल एज के साथ अगर दो नाउन जुड़े होते हैं तो उसका रूल हमने क्या किया था कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा या फर्स्ट नाउन होगा उसके अकॉर्डिंगली वर्ब लगेगी। तो सोनम सिंगुलर है, उसके साथ इज़ लगा है, इसलिए इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए, तो नो इम्प्रूवमेंट आपका आंसर होगा। रूल आपको याद रखना पड़ेगा, एज वेल एज अगर बीच में है तो जो पहला नाउन है उसके अकॉर्डिंगली आपका वर्ब लगता है। सोनम सिंगुलर है, उसके साथ इज़, ठीक है, तो नो इम्प्रूवमेंट, सो योर आंसर वुड बी डी। नेक्स्ट लेते हैं, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी साइंटिस्ट श्योरली हैव डिस्कवर्ड अ क्योर फॉर कैंसर। इस शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने यकीनन कैंसर का इलाज ढूंढ लिया होगा। एंड ऑफ दिस सेंचुरी तो फ्यूचर की बात कर रहा है, तो उसमें फ्यूचर परफेक्ट आएगा, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैव की जगह पर आएगा विल हैव। हैव डिस्कवर्ड, विल हैव डिस्कवर्ड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सो आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट लेते हैं, ही आस्क्ड मी वेदर आई विल हेल्प हिम। ही आस्क्ड मी वेदर, ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो टेंसेस होते हैं उसमें इफ़ की जगह पर आ जाता है, इफ़ या वेदर, दैट की जगह पर क्वेश्चन में उसने मुझे पूछा। बाहर क्या है, पास्ट टेंस, तो यहाँ पर विल की जगह क्या आना चाहिए, वुड। वेदर आई वुड हेल्प हिम, विल का आना चाहिए वुड, क्योंकि बाहर मीन आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर विल की जगह आएगा वुड। वेदर आई वुड, तो बी पार्ट आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है, इफ़ आई वर यू आई वुड रिपोर्ट द मैटर एट वंस। अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं इस बारे में एकदम रिपोर्ट करता। आई के साथ वर सही है क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है, सो देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, तो आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, आई एम द सेक्रेटरी ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब सिंस इट्स फॉर्मेशन। जब से क्लब बना है तब से मैं इसका सेक्रेटरी हूँ, तो इसमें आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। आई वॉज नहीं आएगा, आई हैड नहीं आएगा, आई हैव बिन, मैं रहा हूँ, जब इस क्लब का सेक्रेटरी रहा हूँ जब से ये क्लब बना है, तो आई हैव बिन, सो आंसर वुड बी पार्ट बी। वाई नॉट ही इज़ गोइंग फॉर दिस कोर्स, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब वाई के बाद आएगा। वाई इज़ ही नॉट, नॉट भी ही के बाद आएगा। ये जब भी आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किए होंगे तब आपको याद होगा, ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो पहली गलती ये है कि इज़ वाई के बाद होना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि नॉट ही के बाद होना चाहिए। इज़ ही नॉट,
इज़ ही नॉट गोइंग। अगर ये लगाएंगे तो इज़ पहले चाहिए, डज वैसे नहीं आएगा, तो ये वाला आंसर होगा इज़ ही नॉट गोइंग पार्ट बी। Yesterday I have received a legal notice from the bank for repayment of the loan I had taken from it. कल मुझे बैंक की तरफ से एक लीगल नोटिस मिला, किस बात के लिए? कि मैंने जो लोन लिया था उसको रीपे करने के लिए, वापस चुकता करने के लिए। येस्टरडे पास्ट है तो हैव रिसीव्ड प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा, सिंपल पास्ट आएगा। आई हैव रिसीव्ड की जगह पर आई रिसीव्ड, तो आपका आंसर होगा सी। इसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि आपने जो टेंसेस पर मेरी प्लेलिस्ट है उसमें लास्ट की 4-5 वीडियोस आपने ज़रूर देखनी है, और उसमें विशेषतः मैंने बताया था कि एक ऐसी वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट, कहाँ सिंपल पास्ट। तो उसका मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी पिछली वीडियो में सारा दिया था, इस बार एक बार फिर दे दूँगी, तो आप उनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ही वॉज वियरी ऑफ फेल्योर डिडंट ही। ये होते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही यहाँ आती है। अगर सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन एफर्मेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव आता है। अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आता है। तो पहली कंडीशन तो ठीक है, ही वॉज वेरी ऑफ फेलियर, वो असफलता से थक गया था। एफर्मेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आना, तो नॉट लिखा है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सेम होना चाहिए। यहाँ वॉज है, यहाँ डिड है, तो यहाँ होना चाहिए वॉजंट ही। वॉजंट ही, वॉजंट होता है वॉज नॉट ही की शॉर्ट फॉर्म, कंट्रैक्टेड फॉर्म, तो ये आंसर होना चाहिए वॉजंट ही पार्ट बी। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग में 2 पॉइंट। एक पॉइंट होता है कि अगर पहला पोर्शन एफर्मेटिव है तो दूसरा नेगेटिव, अगर पहला नेगेटिव है तो दूसरा एफर्मेटिव। दूसरा पॉइंट होता है कि जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ चाहिए। तो यहाँ पर नॉट तो लगाया है लेकिन डिड लगा है, जबकि चाहिए वॉज, तो वॉजंट ही, तो आपका आंसर था बी पार्ट। नेक्स्ट लेते हैं What you have been doing since the workshop last month। जब पिछले मंथ वर्कशॉप हुई थी उसके बाद से आपने क्या किया है। Have you done, What have you been doing। अगर मान लीजिए इसको हम ठीक मानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तब से लेकर, तब क्या प्रॉब्लम है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा, तो हैव जो है वो यू से पहले आएगा। व्हाट हैव यू बिन डूइंग, हैव यू बिन डूइंग, तो आपका सी पार्ट आंसर होगा। गलती हमने कहाँ पर देखी है, व्हाट हैव यू बिन डूइंग, आप तब से क्या कर रहे हो। व्हाट हैव यू बिन डूइंग, यहाँ पर था यू हैव बिन डूइंग, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आता है। व्हाट हैव यू बिन डूइंग, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और लास्ट सेंटेंस आज का कहते हैं इफ़ आई हैड फॉलोड योर एडवाइस आई वुड नॉट रिग्रेट टुडे। एक बार फिर वही फॉर्मेशन, इफ़ लगा है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, तो यहाँ पर आएगा वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वुड नॉट है तो नॉट तो साथ में लगेगा, वुड नॉट हैव रिग्रेटेड। हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर आएगा वुड के साथ नॉट, उसके बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वुड नॉट हैव रिग्रेटेड, तो सी पार्ट आपका आंसर होगा। तो आपका ये लास्ट सेंटेंस था सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपको रूल मालूम है
आप स्पॉटिंग द एरर वाला क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस वाला क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इसके लिए क्या चाहिए? नॉलेज ऑफ रूल्स और अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो मेरे से जितना पॉसिबल होगा वीडियोस में मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस देने की कोशिश करूँगी, और आप अपने लेवल पर भी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना ही अच्छा रहेगा। थैंक यू।